आपको मेरा नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष, आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट पाठ है नेताजी का चश्मा। आपके क्षितिज गद्य खंड का पहला पाठ है नेताजी का चश्मा। आपको शायद याद होगा या हो सकता है थोड़ा सा आप भूल गए हों, क्योंकि वर्कशीट बार बार चेंज होती रही है और बहुत सारे पाठ आप पढ़ चुके हैं। तो नेताजी का चश्मा, इस पाठ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि नेताजी का चश्मा एक ऐसा पाठ है जिसमें एक नाम है हालदार और दूसरा है कैप्टन चश्मे वाला, तीसरा है पान वाला। इस तरह 3 कैरेक्टर इसमें हैं और बाकी सब कहानी के आसपास चलता रहता है, लेकिन 3 कैरेक्टर मुख्य हैं, जिसमें से कैप्टन चश्मे वाला और दूसरा हालदार साहब और तीसरा वो जिससे हालदार साहब पान वाले से बात करते हैं। तो इसमें एक कैप्टन है चश्मे वाला। एक चौक पर, चौराहे पर बीचों बीच एक मूर्ति है। मूर्ति के हालदार साहब जब भी वहाँ से गुजरते हैं किसी काम से, तो उनकी नज़र उस मूर्ति पर जाती है और उनको एक ख़ास बात आकर्षित करती है। वो ये होती है कि नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा होता है वो हर बार बदल जाता है, और यही उत्सुकता उनको बांधे रखती है और वो मजबूर होकर उस उत्सुकता के कारण पान वाले से पूछते हैं कि भाई ये चश्मा जो है रोज़ बदल कैसे जाता है। तब वो चश्मा, वो कैप्टन के बारे में पान वाला बताता है कि एक लंगड़ा है, बेवकूफ़ है, पागल है, उस पर हंसता है और कहता है वो हर बार चश्मे को बदल देता है क्योंकि वो चश्मे बेचता है। जब वो चश्मा बिक जाता है तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है। ये बात उसकी हालदार साहब को बहुत बुरी लगती है और वो मन में सोचते हैं कि भाई क्या देशभक्ति कोई मजाक हो गया है, जैसे देखो वो मजाक बनाता है। एक चश्मे वाला है, वो किस तरह नेताजी की मूर्ति पर, चेहरे पर चश्मा लगाता है ताकि नेताजी लगें। उसके अंदर एक देशभक्ति है, एक भावना है, और ऐसे ही सब चलता रहता है। और वो एक दिन मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होता और हालदार साहब बड़े दुखी होते हैं और देखते हैं कि भैया चश्मा क्यों नहीं है। पूछते हैं तो पता चलता है कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है, अब वो यहाँ नहीं है। उनको बड़ा दुख होता है कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा, वो देशभक्ति का जज्बा जो परिचय देगा कौन देगा। लेकिन जब बाद में निकलते हैं और चौंक पड़ते हैं, उछल जाते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं कि नेताजी की मूर्ति पर एक चश्मा सरकंडे का लगा हुआ है, लकड़ी का। बड़े खुश होते हैं कि देशभक्ति हमारे देश से गई नहीं है, चाहे कितना ही कुछ हो गया है, आज भी देशभक्ति हमारे दिलों में है। तो कहने का मतलब ये है कि देशभक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप किसी युद्ध के मैदान में जाकर ही दिखाएं। देशभक्ति छोटी छोटी चीज़ें भी आप कर अपने समाज में दिखा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। स्वच्छता अभियान है, साफ सफाई आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको आप करके देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। तो संक्षिप्त रूप से स्वयं प्रकाश ने आपको इस पाठ में ये सोचने पर मजबूर किया कि देशभक्ति क्या है। देशभक्ति किसी एक चीज़ का नाम नहीं है, देशभक्ति है आपके देश में रहने वाले समस्त पहाड़, नदियाँ, मानव, मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु, उन्हीं से प्रेम, उन्हीं के लिए जीना, उनकी रक्षा करना, आपस में मेल मिलाप रखना, यही देशभक्ति होती है। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के प्रश्न उत्तरों के अभ्यास को। तो देखते हैं क्या हैं हमारे प्रश्न और उनके उत्तर क्या हैं। थोड़ा सा वर्कशीट में जो दिया गया है उसको हम पढ़ लेते हैं। परिचय में पाठ का दे चुका हूँ, आपको याद भी आ गया होगा। तो पाठ हमारा नेताजी का चश्मा है, ये हमारी पुनरावृत्ति यानी हम रिपीट कर रहे हैं। और कार्यपत्रक हमारा 46 और तारीख है 19/10/2020। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। पाठ संदर्भ है नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश। तो बच्चों, अब तक आप नेताजी का चश्मा पाठ से परिचित हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए इस पाठ के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूं या कर सकता हूं, आदि प्रश्न हमें इस विषय पर सोचने को प्रेरित करते हैं। पाठ की भूमिका में कहा गया है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता।
देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पौधों, वनस्पति, पशु पक्षियों और इन सब से प्रेम करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। तो आपने देखा और पढ़ा यहाँ पे कि देशभक्ति किसी एक चीज़ का नाम नहीं है। इसमें जो लोग रहते हैं वो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से अपनी देशभक्ति का परिचय दे रहे होते हैं, जिसका हम जिक्र तक नहीं करते हैं और उसको हंसी मजाक में उड़ाकर साइड कर देते हैं। तो हर व्यक्ति योगदान दे सकता है। तो देशभक्ति केवल, मैंने बताया, बॉर्डर पर युद्ध लड़ना नहीं है। वो हमारे सिपाही वहाँ योगदान दे रहे हैं, हम क्योंकि युद्ध नहीं लड़ सकते, हम सामान्य नागरिक हैं, तो देश के लिए और तरीके से हम देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा शब्द अर्थ को भी जान लेते हैं कि हमारे शब्द अर्थ क्या हैं। तो हमारा पहला है व्यंग्यात्मक शैली, यानी हास्य अंदाज में, मजाक या लहजे में अपनी बात कहना, लेकिन बात गंभीर होती है। मार्मिक मतलब मर्म या भाव, यानी दिल को छूने वाली ऐसी बात को ही हम मार्मिक मुद्दा या मार्मिक बात कहते हैं, जो दिल को छू जाए। तो हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो आइए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने को प्रेरित करता है। तो इसका उत्तर है हमारा, यह पाठ हमें देशभक्ति क्या है के विषय में सोचने पर मजबूर करता है। हम अपने लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं, इस बात के लिए भी सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह योगदान दे सकते हैं, इस विषय पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। देशभक्ति को लेकर अनेक प्रश्न पैदा करता है यह पाठ। जैसा कि आपने जाना कि देशभक्ति क्या है, इस पाठ में स्वयं प्रकाश ने बहुत अच्छे तरीके से कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से बताया कि देशभक्ति करने के तरीके आपके पास बहुत सारे, आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है आपके सामने। तो दूसरा प्रश्न हम पढ़ लेते हैं कि देश किससे बनता है। तो जैसा कि पाठ में भी बताया गया, इस गद्यांश में भी बताया गया कि देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों से। तो देश हमेशा जो लोग उसमें रहते हैं, चाहे जीव जंतु हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, इनसे मिलकर ही देश बनता है और इनसे प्रेम करने से ही देश की मजबूती होती है। और जहाँ संस्कृति मजबूत होती है, प्रेम होता है, वो वास्तव में असली देश होता है। तो केवल देशभक्ति का मजाक उड़ाने से या ढोंग करने से या दिखावा करने से देशभक्ति नहीं होती है। आपस में प्रेम से रहने से देशभक्ति साबित होती है। तो आइए बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है। तो लेखक के अनुसार देशभक्ति देश में रहने वाले सभी मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, नदी, पहाड़, वनस्पति आदि सभी से प्रेम करने का नाम है। कि जो भी हमारे देश में या संसार में चीज़ें दिखाई देती हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता है, उन्हीं से प्रेम करने का नाम देशभक्ति है। तो बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, आपकी स्क्रीन पर है। चौथा प्रश्न हमारा है, इस कहानी के माध्यम से किसके योगदान की बात कही गई है। तो उत्तर हमारा है कि इस कहानी के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान की बात की गई है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से सहयोग करते हैं और योगदान देते हैं। तो सभी लोग अपना योगदान बहुत अच्छे ढंग से दे रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा है कि आप देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे। तो इसका उत्तर है, मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ, आप अपने अनुभव और जो करना चाहते हैं देश के लिए, आप अपना विचार रख सकते हैं। कि मैं अपने देश के लिए अपने मोहल्ले में सफाई और स्वच्छता को लेकर मोहल्ले वालों को जागरूक करूँगा, और जैसे भी हो, जहाँ भी संभव होगा, मैं पूरी तरह हर कार्य के लिए देश के लिए समर्पित रहूँगा।
तो ये मेरा अपना विचार है। आप अपना विचार लिख सकते हैं कि आप देश की सेवा या देशभक्ति आप किस तरह से दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। तो आपने ये प्रश्नों के उत्तर एक अभ्यास कर लिया है और पाठ को पुनः पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, आपका रिपीटेशन होगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, और एक महत्वपूर्ण और अंतिम बात कि कभी भी बाहर निकलते हुए एक उचित दूरी बना के रखिए, बाज़ार में भीड़ में हाथ धोते रहिए, साफ स्वच्छता का ध्यान रखिए। कोरोना से लड़ना है हमें, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।